नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के अध्यक्ष रणबीर सिंह सोलंकी ने पूर्व राज्यपाल व किसान नेता सतपाल मलिक को मरणोपरांत राजकीय सम्मान न देने को किसानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि 4 दशकों तक संसद और कई राज्यों के राज्यपाल पद पर सेवा देने वाले मलिक जी किसानों के मसीहा रहे और अन्याय के खिलाफ विदुर की तरह खड़े रहे। 8 अगस्त को प्रार्थना सभा में किसी भाजपा नेता की अनुपस्थिति पर भी उन्होंने रोष जताया और प्रधानमंत्री से इस उपेक्षा को गंभीर चूक मानते हुए भविष्य में ऐसे सम्मानित व्यक्तित्वों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। सतपाल मलिक जी जो एक ऐसे महान नेता थे जिसको हम ईमानदारी के उसमें अगर बोल सकते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह जी थे, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और आज के युग में सतपाल मलिक जैसा ईमानदार नेता नहीं था। आज जैसे जंगल में शेर खत्म हो गए, ऐसा लगता राजनीति में ईमानदार आदमी नहीं बचे हैं। तो जो आज की राजनीति ने जो कार्यक्रम करा ये बहुत ही निंदनीय है। उसको जो राजकीय जो सम्मान नहीं दिया गया, इससे जनता में बहुत बड़ा रोष है। वे सरकार में सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे, विधायक भी रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, जबकि कश्मीर के राज्यपाल जिस टाइम दुनिया थरथराती थी कश्मीर के नाम से, उन्होंने कश्मीर में भी सुधार किया है। यहां तक कि वैष्णो देवी माता का भी उन्हीं के माध्यम से अगर जो अनुशासन आज है या सुख शांति है तो उनके कर कमलों द्वारा है। वो ऐसे इंसान थे, उन्होंने बोला था वो किसान के बेटे थे, किसान के दर्द को समझते थे, सांसद होते थे, केंद्रीय मंत्री थे। जब गांव के लोग उससे मिलने आए, अरे ये कैसा नेता, 2 कमरे हैं, इसके पास और कुछ नहीं है, तो किसान भी हंसते थे। आज इसके पास 4 कुर्ते पजामे बताए या 2 मकान है, और ये उपराज्यपाल होते थे। आज के प्रधानमंत्री, आज की गंदी राजनीति ने इस पे भी अगर ईमेल आ रहा, अगर वे भेजे, इंक्वायरी डिपार्टमेंट भेजिए, वो बहुत ही निंदनीय थी और इसके पास कुछ नहीं मिला। काश ऐसे सभी नेता हो तो दिल्ली नहीं पूरा भारत सोने की चिड़िया। आज अपने स्वार्थ बस ने सारी राजनीति का स्थिर बहुत ज्यादा गिरा दिया है। मैं महाभारत से मैंने इसको इसलिए जोड़ा, जो धृतराष्ट्र के पास विदुर था, तो धृतराष्ट्र जो था पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुका था, उसके पुत्र मोह से अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन विदुर एक ऐसा महान नेता था, पार्टी का होने के नाते प्रधानमंत्री को इन्होंने समय समय पर जब किसानों की अगर 750 किसानों की आहुति गई, उस टाइम इन्होंने बोला था ये वे किसान के बेटे हैं, 300 साल बाद भी बदला ले लेते हैं। अगर ये जो क्रय कानून है इसके ये अपने तो इनको वापस लिए जाए, और अन्यथा ये पीछे हटने वाले नहीं है। और जो भी देश हित के हित में काम होता था वो बताते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई और मंत्री हो, वे सामने झुककर उन्होंने कभी बात नहीं की है। उन्होंने ओनली कभी स्वार्थ की बात नहीं की है, देश हित की बात की है। इसलिए इसको अगर महाभारत का विदुर बता रहा हूं, हमारी नजरों में महाभारत के विदुर है और रहेंगे। आपने मांग की कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। अगर सरकार उसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं करेंगे ना, तो समझ ये सरकार ही नहीं है। ये जिस पद के प्रधानमंत्री है इनके लिए, वे इस पदों के लिए ही नहीं है। अगर भारत रत्न है तो सतपाल मलिक जैसे का ही मिलने का अधिकार है उनपे, और अन्यथा नहीं। प्रधान जी, आपकी जो संस्था है उसके द्वारा कहां तक ये मांग उठाई है भारत रत्न की सतपाल मलिक को लेकर? अगर हम तो भैया शुरू से देखो, हम एक छोटे से 7 ब्लॉक के मधु विहार जो है RW के प्रधान भी है, 7 वेस्ट की फेडरेशन के चेयरमैन भी है,
45 साल का मेरा भी रिकॉर्ड है, निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, जातिवाद क्षेत्रवाद पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करता हूं और अच्छे सच्चे देशभक्त आदमी को किसी भी पार्टी का हो हम उसकी सराहना करते हैं। अगर भाजपा में भी कोई अच्छा काम करेगा हम उसकी भी सराहना करेंगे, कांग्रेस का कोई अच्छा काम करेगा मैं उसकी भी सराहना करूंगा। अगर कोई आम आदमी या आम कोई पार्टी है अच्छे सच्चे देशभक्त में निस्वार्थ भाव से काम करेगा हम उसको सम्मान देंगे, अन्यथा हमारी नजरों में सबसे गिरे हुए हैं। आज की गंदी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका, मैं चोर हूं, मैं भ्रष्ट हूं, मैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट हूं। आज की सत्ता पक्ष में मैं चला गया, मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। आज जो अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो आईएएस हो, अधिकारी हो, नेता हो, उसके बिस्तरे बंद के घूमते रहते पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो मैं तो ये कहूंगा आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री से, चाहे वो गृह मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कोई रक्षा मंत्री हो, अच्छे सच्चे काम करो। 60 वर्ष की उम्र के बाद भी अगर देश हित में निस्वार्थ तुम्हारे सूत्र नहीं खुले तो कभी जीवन में खुलेंगे भी नहीं। और जिस औलाद के लिए बोलते हम कमाएंगे वही औलाद उनका इलाज करती है।